एक बड़ी खबर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। और कल चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों की खाद्य सचिव के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक किन मुद्दों पे है, क्या कुछ वहां पे चर्चा हो सकती है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं विश्व मोहन से। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कल जो बैठक होने वाली है वो है इस्मा के साथ, जो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है, और साथ ही जो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है। इन दोनों एसोसिएशन के चार चार प्रतिनिधि कल खाद्य सचिव से मिलने वाले हैं, और आगे उनकी पीयूष गोयल साहब से भी, खाद्य मंत्री से भी मिलने की योजना है, और साथ ही सहकारिता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिलने की योजना है। उनकी डिमांड यही है, शुगर मिलों की डिमांड यही है कि एफआरपी, जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो शुगर मिलों की तरफ से किसानों को गन्ना के लिए भुगतान किया जाता है, वो साल दर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी, जो शुगर की एमएसपी 2019 में तय की गई थी, 5 साल हो गए, उसके बाद से एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस चीनी के नहीं बढ़े हैं। अब मिलों का कहना यह है कि अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट के दाम आप नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेन वो कैसे कर पाएंगे, या तो फिर इंसेंटिव के भरोसे उन्हें रहना पड़ेगा कि सरकार कुछ इंसेंटिवाइज करे। इसलिए उनकी मांग यही है कि एमएसपी बढ़ाई जाए। इसके पीछे वो दलील भी दे रहे हैं। करीब इस साल 315 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। अगर पिछले साल का अगर आप बकाया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखें तो वो करीब 57 लाख टन का है। तो कुल मिलाकर आपके पास 373 लाख टन के आसपास का आपका कुल सप्लाई है। 285 लाख टन आपकी सालाना खपत है, 275 से 285 लाख टन के। तो अभी भी आपके पास 87 लाख टन का करीब एक बैलेंस बचता है। 60 लाख सरकार ने स्टैंडर्ड तय कर रखा है कि हम बफर के लिए 60 लाख टन डाइवर्ट करेंगे। 60 के बाद 17 लाख टन आपने एथनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया है, जो कैप आपने लगा दिया है। उसके बाद भी 10 लाख टन बचता है। तो दो डिमांड है उनकी, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दे, और एथनॉल के लिए जो डाइवर्जन है, जो 17 लाख टन के कैप को बढ़ाकर 27 लाख टन कर दे, यानी 10 लाख का अतिरिक्त डाइवर्जन का भी फैसला दे। तो इस पर कल अहम बैठक होगी, और ये बिल्कुल चीनी मिलों के लिए अहम है, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्कुल अहम है, क्यों चाहते हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर बेहतर प्राइस मिले। क्योंकि एक तरफ तो इथेनॉल का डाइवर्जन भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आप कैपिंग लगा रहे हैं, ऊपर से अब चीनी के भी दाम बेहतर नहीं देंगे, तो लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करेंगे। तो यह अहम बैठक है।